नमस्कार। 17 वर्ष आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर के रूप में सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रूप में पढ़ा चुके न जाने कितने छात्रों को इसके प्रति जागरूक किया। मीडिया और राजनीति को भी गंगा के लिए भागीरथ के रूप में बनकर आए थे, लेकिन सिस्टम और राजनीति की उदासीनता ने इनकी जान ले ली और समाज भी उदासीन रहा। 80 वर्ष का एक व्यक्ति जो 111 दिन के अनशन पर बैठा हो, उस गंगा के लिए जिसको ले करके मीडिया और राजनीति 2 मिनट में हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। ये बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने प्रोफेसर का पद त्याग कर दिया सिर्फ और सिर्फ गंगा के लिए। आइए हम विस्तार से बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जीडी अग्रवाल जी की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग के रूप में की और बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। 1979 में भारत सरकार के साथ सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर ऑफ सेक्रेटरी रहे। फिर बाद में इन्होंने आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर का पद संभाला। बहुत से छात्रों ने लगभग सैकड़ों रिसर्च किए गंगा नदी पर। फिर बाद में इन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया और संत बन गए। ये कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे, विश्वविख्यात पर्यावरणविद थे, जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पर्यावरण को लेकर के लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। और ऐसा नहीं कि केवल लेक्चर ही देते थे, इन्होंने जमीनी स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो गंगा के लिए इतना सेंसिटिव हो और एक बहुत बड़ी आवाम जो हिंदू धर्म को फॉलो करती है, उसे गंगा को पवित्र मानती है। गंगा के रिसर्च पर इन्होंने पाया कि गंगा के पानी में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो जर्म्स को ख़त्म करने की शक्ति रखते हैं। आप अपने घरों में जब कभी भी गंगा जल लाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें किसी भी तरह का कितना भी बर्फ हो जाए उसमें काई वगैरह नहीं जमती है, ना तो पानी खराब होता है। यही गंगा की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी और वैदिक परंपराओं में इसी गंगा के पवित्रता का वर्णन किया गया है, न कि उसकी आरती का वर्णन किया गया है। लेकिन आज हम उस पवित्रता को भूल करके हम कुछ अलग ही दुनिया में दिखावे में जी रहे हैं। जो गंगा के घाटों पर जो आरती होती है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो लोग भी न जाने क्यों इस आडंबर में जी रहे हैं, बल्कि गंगा के पवित्रता के अगर कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, अगर इसके प्रति इतने लोग अवेयर हो जाते तो आज गंगा को बचाया जा सकता है। जून 2008 को पहली बार ये हंगर स्ट्राइक करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार में। इनकी डिमांड्स थी कि लगभग 125 किलोमीटर तक गंगा को फ्री फ्लो बहने दिया जाए, अर्थात बिना किसी रुकावट के। सन 2014 में सरकार बदलती है और बहुत सारे वादों के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ जीत करके आते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इसको लेकर के जनता के साथ साथ जीडी अग्रवाल भी काफ़ी प्रसन्न हुए कि चलो कोई तो है जो गंगा के लिए सत्ता में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नारे जो किए थे कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ, मुझे गंगा की सफाई करनी है, मुझे गंगा माँ ने वाराणसी बुलाया है, और न जाने कितने सारे वादे कर गए थे। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इन्होंने देखा कि जिस वादे के साथ ये आए थे उससे तो वो मुंह मोड़ रहे हैं। सन 2018 से पहले उन्होंने एक बार उन्हें पत्र लिखा और इसकी याद दिलाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने हंगर स्ट्राइक करने की बात की, फिर उसको प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। और जब वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए उसके बाद भी उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जानते नहीं थे। सन 2013 में जब ये अनशन पर बैठे थे कांग्रेस की सरकार में, तो इन्होंने वादा किया था उनसे कि जैसे हमारी सरकार बनकर आती है मैं सबसे पहला कदम गंगा की सफाई के लिए उठाऊंगा। क्या उनको ये नहीं पता रहा होगा कि वो व्यक्ति अनशन पर बैठा हुआ हो और 111 दिन के अनशन पर वो बैठे रहे, लेकिन इस बीच कोई जवाब नहीं आया। बहुत सारे उपाय किए गए उनके अनशन को ख़त्म करने के लिए, और उनके मृत्यु से कुछ हफ्तों पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, लेकिन वो भी फर्जी है। आप खुद इनके जुबान से देख लीजिए। आया कि ये नोटिफिकेशन बना, यहाँ पे किसी हस्ताक्षर नहीं है। यहाँ पे नाम तो लिखा हुआ है राजी लिख रही है, तो मैंने लिखा कि हस्ताक्षर तो है नहीं इस पे कोई डेट नहीं है। अरे बाप।
यहाँ पर कोई डेट नहीं है। यहाँ अंतिम वाक्य है इसका ये कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ये भेजा सबमिटेड क्या प्रपोज टू इशू मतलब इशू नहीं हुआ, प्रपोज टू इशू नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू दिस, ये अप्रूवल के लिए फॉर भेजा, सबमिटेड फॉर अप्रूवल। इस पे ये गडकरी ने ये कल ही ये यूँ करके ये लिख दिया और ये मोहर लगा दी और ये इनको दे दिया कि ये हो गया। तो ये रहा प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की कुछ अनकही कहानी। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।